स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। तो फ्रेजल वर्ब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या नया आया, तो ये आप जानते हो, आपने कई बार इसका यूज भी करा है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि आपने फ्रेजल वर्ब यूज करा। तो मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब दिखाती हूँ जो आपके रूटीन में आपने यूज करे हुए हैं, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि कैरी ऑन। कैरी ऑन का मीनिंग हमें पता है सबको कि कंटिन्यू करना है ना। आप यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि ये फ्रेजल वर्ब है। एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन, वर्ब फॉर्म और उसके साथ प्रेपोजिशन आए कि एडवर्ब। अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ है, यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। इन मॉडर्न इंग्लिश इट इज वेरी यूजुअल टू प्लेस प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स। क्या बोला? प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों ही हमें पता है कि प्रेपोजिशन मतलब क्या, इन, ऑन, अबोव, फिर है ऑफ, फार, तो ये सब प्रेपोजिशन हुए। और एडवर्ब्स, तो एडवर्ब भी हमने अभी पढ़े थे। तो एडवर्ब्स क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो वर्ब में कुछ समथिंग ऐड करते हैं उसको बोलेंगे एडवर्ब, है ना। जैसे ही रन फास्ट, तो रन मीन्स वो वर्ब हुआ और फास्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो ऐसे एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन और एडवर्ब वर्ब के साथ कई बार आते हैं उसके आफ्टर, है ना, तो उसका कुछ अलग ही मीनिंग निकलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर आप देखो कि कैरी ऑन का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यू। कैरी मतलब लेके जाना होता है, ऑन का मीनिंग भी अलग निकलता है, लेकिन हमें दोनों वर्ड को अलग अलग काउंटिंग नहीं करना है, उसका मीनिंग कंटिन्यू, है ना। तो यहाँ पर देखो गिव अप, तो गिव अप मीन्स क्या होता है? स्टॉप ट्राइंग। कोई भी हो, कोई भी चीज हो तो गिव अप, तो स्टॉप। वेक अप, तो वेक फ्रॉम स्लीप, उठना। ईट आउट, ईट आउट का मीनिंग क्या हुआ? ईट मतलब खाना, आउट मीन्स तो बाहर होता है ना। तो यहाँ पर बाहर बैठ के खाना नहीं है, ईट इन रेस्टोरेंट। तो ये स्पेशल मीनिंग है। क्या है? स्पेशल मीनिंग, जो बार बार पढ़ने से, इसका यूज करने से ही हमें समझ में आएंगे। तो यहाँ पर कुछ दिया है, आप देखो। इन मॉडर्न इंग्लिश इट इज वेरी यूजुअल टू प्लेस प्रेपोजिशन और एडवर्ब आफ्टर सर्टेन वर्ब सो एज टू ऑब्टेन स्पेशल मीनिंग। स्पेशल मीनिंग के लिए हमें ये जो प्रेपोजिशन और एडवर्ब है ना, वो एक पर्टिकुलर वर्ब के पीछे आएंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये वर्ब है कैरी, और ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। गिव मीन्स देना, और अब क्या है? प्रेपोजिशन। वर्ब एक वर्ब है और इसके पीछे आया प्रेपोजिशन। तो ऐसे हमारे बनते हैं फ्रेजल वर्ब, और इसका एकदम अलग ही मीनिंग होता है। आगे पढ़ेंगे। द स्टूडेंट नीड नॉट टू ट्राई टू डिसाइड वेदर द कॉम्बिनेशन इज वर्ब प्लस प्रेपोजिशन और वर्ब प्लस एडवर्ब। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये जो फ्रेजल वर्ब बना वो प्रेपोजिशन प्लस मीन्स वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है कि वर्ब प्लस एडवर्ब है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट शुड कंसिडर द एक्सप्रेशन एज अ होल। आपको एक सिंगल वर्ड समझ के उसके एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा। इट इज पॉसिबल फॉर अ कॉम्बिनेशन टू हैव टू और मोर डिफरेंट मीनिंग्स। और ऐसा भी नहीं है कि एक फ्रेजल वर्ब का एक ही मीनिंग निकलता है। एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, है ना। वो आपको मीनिंग पर से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है पेज नंबर 44 पे कि ही टुक ऑफ हिज हेड, उसने अपनी हेड उतार दी, टुक ऑफ, है ना। और सेकंड पे देखो द प्लेन टुक ऑफ एट 10 o'clock। तो प्लेन टुक ऑफ मतलब प्लेन के बारे में बोला, तो यहाँ उड़ गया, है ना। फ्लाइट का जो टुक ऑफ है वो 10 बजे का हो गया। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस पर से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर मीनिंग ही आपको फिक्स कर देना है, वो आपको सेंटेंस पर से समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स शुड केयरफुली नोट द मीनिंग एंड द यूज ऑफ द फ्रेजल वर्ब गिवन बिलो। यहाँ पर देखो कितने सारे फ्रेजल वर्ब दिए हैं। आप अपनी बुक में देखोगे तो 81 फ्रेजल वर्ब दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि फ्रेजल वर्ब आपको ये याद रखने होंगे, मगअप करना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं तो क्या बोलती हूँ कि मगअप से नहीं होगा, बार बार आपको उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये कैरी ऑन हम कई बार यूज करते हैं, तो कैरी ऑन वर्ड हमें अभी पता चल गया है कि इसका मीनिंग क्या होता है कि कंटिन्यू।
तो हमें वहां पर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ये जो फ्रेजल वर्ब है वो बार बार यूज करने से ही आपको याद रहेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी फ्रेजल वर्ब आपको समझा दी हूँ। जैसे फर्स्ट वाला है कि ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या है कि स्टॉप फंक्शनिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है और यहाँ पर उल्टा थोड़ा दिया है, पहले फ्रेजल वर्ब दिया है, फिर बीच में एग्जाम्पल दिया है और उसके बाद मीनिंग दिया है। तो मैं आपको क्या ऐसे आप अपनी नोटबुक में भी लिखना, और वन टाइम लिखना इट्स नॉट इनफ। क्या आप वन टाइम कॉपी करके लिखोगे, इट्स नॉट इनफ फॉर यू, यू हैव टू राइट मोर देन 5 टाइम्स, है ना। मोर देन 5 टाइम्स लिखोगे तो क्या होगा, वो आपको बार बार याद आएगा, है ना। और एक ही साथ नहीं बैठ जाना है कि इतने सारे मैं एक ही दिन में लिख दूं, नहीं। 5 लो, टेक 5 एंड राइट डाउन 5 टाइम। ऐसे आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको लिखने का, इससे क्या होगा, आपको उसका ओरिजिनल मीनिंग समझ में आएगा। तो फर्स्ट वाला है ब्रेक डाउन, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, स्टॉप फंक्शन मतलब काम करना बंद कर दी। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मीनिंग क्या होगा, एजुकेट इन द फैमिली मतलब किसी को एजुकेशन देना। फिर एक कॉल बैक, तो टेलीफोन अगेन, ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको याद रह जाएगा, कॉल बैक करना, है ना, मुझे फिर से फोन करना, टेलीफोन अगेन। कॉल फॉर, तो कलेक्ट, कॉल फॉर मीन्स क्या होता है, कलेक्ट। कॉल ऑफ, तो कैंसल, कॉल ऑफ कैंसल। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं रीड कर रही हूँ, आप खुद रीड कर लेना। कैरी ऑन, तो कंटिन्यू। कैचअप, हरी आफ्टर एंड ज्वाइन, कैचअप। क्लोज डाउन, तो क्लोज परमानेंटली, क्लोज डाउन मतलब क्या हुआ, क्लोज परमानेंटली। कम फ्रॉम, वॉज बॉर्न इन, देखो ये टोटली डिफरेंट मीनिंग बता रहा है। कम फ्रॉम मतलब क्या हुआ, वॉज बॉर्न इन, आप कहाँ पर बॉर्न हुआ है आपका। फिर ड्रॉप इन, तो विजिट, यहाँ पर कहाँ गया, ईट आउट है, ईट इन रेस्टोरेंट। फॉल आउट, क्वेरल। फॉल थ्रू, कैलॉप्स। फील इन, उसका मीनिंग होता है कंप्लीट। तो फाइंड आउट, डिस्कवर द ट्रूथ। गेट बैक, रिटर्न। बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैंने 16 रीड करे हैं। बहुत ही इजी है। फ्रेजल वर्ब, उसके बाद एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद मीनिंग दिया है। यहाँ पर आपकी मेहनत लगेगी, यहाँ पर आपको खुद ये लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने आपको समझा दिया, मेरा काम क्या था कि फ्रेजल वर्ब क्या है वो आपको समझ में आ गया। अभी ये आपको याद करना है और साथ में क्या करना है, लिख के आपको याद करना है। कितने हैं, 81 है ना। तो आप 10 के 5 का स्लॉट करके आप ये सारे आपको याद करने। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज नंबर 26 में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप यू अंडरस्टूड कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या है। ओके स्टूडेंट, बाय।